पर अगर आप एक स्मार्ट स्केड्यूल फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। उठते ही कभी भी मोबाइल मत चलाइए, कोई सोशल मीडिया न चेक करिए, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, यानी दिन में भरपूर टाइम है हमारे पास, पर कहीं ना कहीं हमारा जो ऑकवर्ड जो है, इनकंसिस्टेंट हमारा जो स्केड्यूल है, इस हिसाब से हम उतनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते जितनी हमको करनी चाहिए। तो पूरे दिन का जब सेल्फ स्टडी का टाइम जोड़ा जाता है तो ये करीब करीब जो है प्रॉब्लम हमारी ये है, हाउ टू कंसंट्रेट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। कैसे हम लंबे समय तक कंसंट्रेट करें और कैसे हम लंबे समय तक पढ़ें, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए मैं आपको इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूं। वैसे तो हाउ टू कंसंट्रेट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, इस प्रॉब्लम पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरा कोई वीडियो हाई फाई नहीं है, पर जो मुझे लगता है एक लॉजिकल सॉल्यूशन, वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक स्मार्ट स्केड्यूल हमारा होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों मेरी एक बात याद रखना, कुछ टीचर्स या कुछ यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि किसी स्केड्यूल को फॉलो मत करो। ठीक है, स्केड्यूल जो है फॉलो करना कोई सेंस मेक नहीं करता, इस तरह से। ठीक है, पर बच्चों अगर आप अपने ऑल अराउंड सब जगह अगर आप अपने चारों तरफ नजरें घुमा के देखें तो हर चीज स्केड्यूल पर चल रही है। आपकी क्लासेस पीडब्ल्यू में स्केड्यूल पर चल रही है, आप किसी और कोचिंग में जा रहे हैं तो भी वहां पर एक स्केड्यूल फॉलो हो रहा है, ट्रेन्स का स्केड्यूल है, प्लेन्स का स्केड्यूल है, टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं उसका स्केड्यूल है, हर चीज स्केड्यूल पर चल रही है। तो पढ़ाई स्केड्यूल पर कैसे नहीं करेंगे आप, मेरे को बताइए। अगर आप हैफजेटली पढ़ेंगे, अंट शंट पढ़ेंगे तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। पर अगर आप एक स्मार्ट स्केड्यूल फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमें कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों करीब करीब 6 घंटे की आपकी क्लासेस रहती है। आप किसी भी कोचिंग में जाते होंगे तो कम से कम 6 आवर्स की तो क्लासेस रहती ही होगी। तो 6 आवर की क्लासेस के बाद कम से कम हमें तैयारी के लिए 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, याद रखिए। ठीक है, इससे कम नहीं जा सकते हम। ओके, तो 6 आवर्स की जो डेली सेल्फ स्टडी का रूटीन है वो कैसे बनाया जाए, आइए मैं आपको एक रूटीन बताता हूं। और ये जो मेरा रूटीन है, याद रखिए, ये थोड़ा पीडब्ल्यू के जो रूटीन के हिसाब से मैंने बनाया है, लाइव क्लासेस की रूटीन के हिसाब से मैंने बनाया है। पर इस रूटीन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप किसी और कोचिंग में जा रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये वीडियो कॉमन वीडियो है, टाइम ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। पर आइए मैं आपको एक बार इस स्केड्यूल के बारे में बताऊं कि ये स्मार्ट स्केड्यूल है क्या। सबसे पहले बच्चों हम लोग रात के सोने से चालू करते हैं कि हमें रात में कितने बजे सो जाना चाहिए। रात को हमें करीब करीब 11:30 बजे तक सो जाना चाहिए। याद रखिए बच्चों, देखो रात सोने के लिए होती है क्योंकि रात में जो है मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनता है जिसकी वजह से नींद आती है हमको। तो रात को अगर हम सोते हैं तो हम पूरे दिन अगले दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं। ठीक है, वहीं पर ही अगर अपन रात में देर रात तक पढ़ते रहेंगे तो अगले दिन हम में एनर्जी का अभाव रहेगा, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं रात में सोना और दिन में काम करने के फेवर में रहता हूं। पर अगर आप रात में पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने हिसाब से फिर जो है इस स्केड्यूल को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। पर मैं फेवर इस बात में लेकर चलता हूं कि आप लोग रात को सोएं और आप लोग दिन में अगले दिन एनर्जेटिक रहें, पढ़ें, क्योंकि आपको कोचिंग में भी दिन में ही जाना पड़ेगा। याद रखिए रात में अगर आप पढ़ते रहेंगे तो सुबह कोचिंग के दौरान, लाइव क्लासेस के दौरान जो है आपकी आंख लगती रहेगी, आपको नींद आती रहेगी, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं आएगी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस स्केड्यूल के बारे में बताऊं। तो रात को आपको 11:30 बजे सोना है। ठीक है, आपको सुबह 6:30 बजे उठना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास करीब करीब सोने के 7 घंटे हैं रात में। ठीक है, 6:30 बजे उठिए। उठते ही कभी भी मोबाइल मत चलाइए। याद रखिए कोई सोशल मीडिया न चेक करिए, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। सुबह उठते ही मोबाइल कभी भी चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में जो ये सोशल मीडिया है ये हमें ऐसा खींचता है अपनी तरफ कि हम अगर उसको चेक करने लग जाते हैं तो फिर हमारा आधा घंटा बर्बाद हो जाता है और सुबह का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए आप सुबह 6:30 बजे उठे, उठते ही कभी भी सोशल मीडिया चेक न करें। ठीक है, बिल्कुल मोबाइल को एक तरफ रख दें।
1 कप अच्छे से कॉफी का या चाय का, जो भी आप प्रेफर करते हो वो पीजिए, ताकि जो है आप में एनर्जी आए। उसके बाद जो है आप फ्रेश हो जाएं, ब्रश करें, नहाएं धोएं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसमें जो है आपके पास आधे घंटे का टाइम है। सुबह 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाएं, ठीक है। 7 बजे पढ़ना स्टार्ट करके 8:45 तक करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट आप फिजिक्स पढ़ें। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फिजिक्स पढ़ना सबसे लाभदायक रहता है, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा मैं मानता हूं कि हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। तो फिजिक्स की पढ़ाई 1 घंटा 45 मिनट आप सुबह कर लीजिए। तो 7 बजे से 8:45 तक आप फिजिक्स पढ़ लीजिए। देखो, इस स्केड्यूल को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये तो मैंने एक स्केड्यूल सेट किया है जो मुझे बेहतर लगा, ठीक है, पर आप इसमें 10-15 मिनट, आधा घंटा आगे पीछे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने 8:45 तक फिजिक्स पढ़ लिया। उसके बाद जो है, जैसे हमारे यहाँ पीडब्ल्यू में लाइव क्लासेस चलती है और लाइव क्लासेस 9 बजे चालू हो जाती है, तो 9 से लेकर 3 बजे तक जो है, 3:30 बजे तक लाइव क्लासेस रहती है। आप 3:30 बजे तक अपनी क्लासेस देख लीजिए, लाइव क्लासेस खत्म करिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, 3:30 बजे जो है अपना बेहतरीन लंच करिए, बढ़िया से लंच करिए, सब्जी रोटी रायता सब कुछ खाइए और 1 घंटा सो जाइए। 4 बजे से 5 बजे तक सो जाइए। मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि 3:30 बजे जब क्लास खत्म होती है तो आधा घंटा आप लंच करोगे और उसके बाद 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप 1 घंटा रेस्ट करिए, बिल्कुल सो जाइए, कमरे की लाइट वगैरह बंद कर एकदम रिलैक्स करिए, ठीक है, जिससे आपके दिमाग को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आप उठिए 5 बजे चाय वगैरह पीजिए, कॉफी पीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, और आप 5 बजे से सेल्फ स्टडी करने बैठ जाइए, ठीक है, समझ में आया। 5 बजे से लेकर हमें आगे के समय के लिए सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। आइए मैं आपको आगे का रूटीन बताता हूं, ठीक है, और कहीं पर अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसे सही भी करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले 5 बजे से शाम को 6 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, ठीक है। 1 घंटा आपकी केमिस्ट्री हो जानी चाहिए। तो टीचर ने आज जो पढ़ाया है, आप 5 बजे से 6 बजे तक केमिस्ट्री उसको रिवाइज कर लीजिए, जो भी टीचर ने आज करवाया है, ठीक है। फिर 6 बजे से 6:40 तक जो है, 6 बजे से 6:40 तक जो है ब्रेक लीजिए, बिल्कुल ब्रेक का हक है आपको, ठीक है। बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए। अगर आप बैडमिंटन और क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते तो वॉक पे निकल जाइए, किसी दोस्त के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी आपके घर के पास में रहते हो, थोड़ा वॉक करके आइए। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कोई वॉक करने वाला नहीं है साथ में, तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे गाने सुनिए, मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनिए। तो ये जो आपका ब्रेक टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 बजे से 6:40 का जो टाइम है, 40 मिनट का जो है ब्रेक लीजिए। मेरे हिसाब से आउटडोर एक्टिविटी सबसे अच्छी रहती है, उससे हमें फ्रेश एयर भी मिलती है और हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये ब्रेक बहुत ही मस्ट है, ठीक है। उसके बाद 6:40 से 7:40 तक आप जूलॉजी सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, आप जूलॉजी सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। उसके बाद 7:40 से लेकर 8:10 तक आधा घंटा फिर ब्रेक लीजिए और चाय पीजिए, रेस्ट करिए, ठीक है। ये आधा घंटा आपके लिए है, रेस्ट करिए, चाय पीजिए। अगर आपको थकान लग रही है तो थोड़ा लेट जाइए, आधे घंटे का जो है थोड़ा सा जो है आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 8:10 से 9:10 तक फिर बॉटनी पढ़िए, 1 घंटा पूरा बॉटनी को दीजिए। 9:10 से 9:40 तक आप जो है डिनर कर लीजिए, ठीक है। 9:40 से 10:40 तक फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़िए, पर इस समय जो है PYQ और DPP सॉल्व करिए, ठीक है। ये जो 1 घंटा 9:40 से 10:40 तक का जो टाइम है, ये जो 1 घंटा है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की DPP सॉल्व करिए, ठीक है। जो आज आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने जो सर ने आपको करवाया है उसकी DPP वगैरह जो क्वेश्चन है, आप 9:40 से 10:40 तक सॉल्व करिए। और 10:40 से लेकर 11:30 बजे तक आप बायो के क्वेश्चंस करिए, जूलॉजी के क्वेश्चंस करिए, बॉटनी के क्वेश्चंस करिए। तो 10:40 से 11:30 तक जो है आप बायो के क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। बायो के क्वेश्चंस हम रात को इसलिए लगा रहे हैं कि हम थक भी जाते हैं तो बायो फिर भी हो जाती है, उसमें कैलकुलेशंस इतने ज्यादा नहीं रहते। तो 11:30 बजे जो है आप अपना जो है इस समय स्केड्यूल बंद कर दीजिए। यहां पर मैं ऊपर जो है 11:30 लिख देता हूं। ये 11:30 बजे जो है हमने अपनी दुकान बंद कर दी और अब हमको किताब से दूर रहना है, हमको अब पढ़ना नहीं है। और 11:30 बजे जो है अपनी बुक्स वगैरह बंद करके रात को ब्रश करके आप जो है सो जाइए, ठीक है, चैन की नींद लीजिए। तो यहां पर बच्चों अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बता दूं आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा 6 घंटे और 45 मिनट का, ठीक है। 6 घंटे और 45 मिनट का आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा, याद रखिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ऑसम। अगर आप 6 घंटे और 45 मिनट की सेल्फ स्टडी कर पाते हो पर डे, दिस इज ऑसम। आप पक्का नीट क्रैक कर लोगे या जेई क्रैक कर लोगे, ठीक है। ऑन संडेज, क्योंकि हमारी क्लासें नहीं रहती संडे को, तो आप जो है 2 घंटे और बढ़ा सकते हो और आप 6 घंटे 45 मिनट को बढ़ाकर 8 घंटे 8.5 घंटे तक ले जा सकते हो। तो आप 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो संडे के दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर वीकली स्केड्यूल फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो सारे सब्जेक्ट को टाइम भी
भी दे दिया हमने, ठीक है, हमने खेलने को भी टाइम दिया है, हमने चाय नाश्ते को भी टाइम दिया है और हमने डिनर को भी टाइम दिया है, हर चीज को हमने टाइम दिया है। सोने के कितने घंटे हो गए बताओ? रात में 7 घंटे की स्लीप हो गई, दिन में 1 घंटे की स्लीप हो गई, यानी कि 8 घंटे करीब करीब आपके पास सोने के लिए हो गए। यानी दिन में भरपूर टाइम है हमारे पास, पर कहीं ना कहीं हमारा जो ऑकवर्ड जो है, इनकंसिस्टेंट हमारा जो स्केड्यूल है, इस हिसाब से हम उतनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते जितनी हमको करनी चाहिए। आप इन सब्जेक्ट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। 5 से 6 बजे तक अगर आप बॉटनी पढ़ना चाहें तो शाम को बॉटनी कर लीजिए, 6:40 से 7:40 तक केमिस्ट्री कर लीजिए और आप 8:10 से 9:10 तक जूलॉजी कर लीजिए। इस तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है हमको, ठीक है, और अपने जो टाइम को हमें बांटना है। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें फिजिक्स के लिए तो टाइम दिया ही नहीं, तो फिजिक्स हमने मॉर्निंग में पढ़ी थी ना 1 आवर 45 मिनट्स के लिए, सुबह उठते ही हमने फिजिक्स की पढ़ाई कर ली थी, आपको याद हो तो। ये देखिए बैक चलते हैं, सुबह सुबह उठकर हमने फिजिक्स ही तो पढ़ी थी, यहां पर देखिए, ठीक है। तो पूरे दिन का जब सेल्फ स्टडी का टाइम जोड़ा जाता है तो ये करीब करीब जो है 6 से 7 घंटे के बीच में आता है। एंड दिस इज ऑसम, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आप एक अपना स्केड्यूल बनाइए। याद रखिए, बिना स्केड्यूल के दुनिया में कोई भी चीज नहीं चलती। बिना स्केड्यूल के ना कोई ट्रेन चलती है, ना कोई बस चलती है। हर चीज बच्चों प्रॉपरली चलाने के लिए एक स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से एक स्केड्यूल बना लो। अगर ये स्केड्यूल आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप इसको फॉलो कर लो, नहीं तो आप अपना स्केड्यूल भी बना सकते हो। मैं रात में सोना प्रेफर करता हूं क्योंकि रात में, मैंने जैसे कि बताया, बायोलॉजिकल कारण है कि मेलेटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। रात सोने के लिए होती है, आराम करने के लिए होती है, क्योंकि हमारी अगले दिन सुबह क्लासेस रहती है 6 से 7 घंटे की। तो अगर हम रात में पढ़ते रहेंगे तो प्रॉब्लम यह है ना, हम सोएंगे कब, ठीक है, अगले दिन हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, हमें क्लास में चीजें समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले एक स्केड्यूल फॉलो करो,